नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिंकी बाजपेयी। आइए बात करेंगे आज की कुछ खास खबरों की। नोएडा की थाना सेक्टर 24 पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। नोएडा की थाना सेक्टर 24 पुलिस ने कारोबारी की हत्या में दोनों शातिर किस्म के बदमाश आरोपी मुठभेड़ में किए गए गिरफ्तार। आपको बता दें कि नोएडा की थाना सेक्टर 24 पुलिस ने मनी एक्सचेंज कारोबारी हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इनके नाम आकाश उपाध्याय और मुकुल शर्मा है। इन दोनों ने नोएडा के सेक्टर 12 के W12 में कारोबारी ओमपाल सिंह की गोली मारकर हत्या की थी। इनके पास से 32 बोर की पिस्टल और तमंचा, 4 लाख रुपए, विदेशी कनाडाई करेंसी 9,900 व 30 दिरहम, यूनाइटेड अरब, कुल मिलाकर 10,30,000 रुपए बरामद किए गए हैं। नोएडा के डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया है कि थाना सेक्टर 23 पुलिस सेक्टर 54 नोएडा में एलिवेटेड के नीचे पिलर नंबर P94 के पास फेज 3 की तरफ जाने वाले रोड पर चेकिंग कर रही थी। एनटीसीपी की तरफ से एक मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस ने रोकने का इशारा किया, गाड़ी मोड़कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर रोकने का प्रयास किया। पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस की आत्मरक्षार्थ की जवाबी फायर में दोनों व्यक्ति घायल हो गए। पूछताछ में बताया गया कि हम लोग ठगी करने के लिए पहले ऐसे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने वाले दुकानदार ढूंढते थे जो आसानी से भारतीय रुपयों के बदले फॉरेन करेंसी देने पर राजी हो जाते थे। फिर ये लोग ऐसे मकान को ढूंढते थे जहाँ टू लेट का बोर्ड लगा रहता था। वहां जाकर मकान मालिक से बात करके मकान किराए पर लेने की बात करते हुए कुछ रुपए टोकन के रूप में देते थे। फिर उसी मकान को फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने वाले दुकानदार को अपना मकान बताते हैं। उसी किराए के मकान पर उसको बुला लेते थे। दुकानदार को यकीन दिलाने के लिए ये दोनों अपने पास भारतीय रुपए रखते थे, जिसे दिखाकर दुकानदार का यकीन जीतते हैं। इसके बदले उन्होंने फॉरेन करेंसी चाहिए। दुकानदार द्वारा फॉरेन करेंसी लेकर मकान के अंदर आते ही ये लोग असलहे के बल पर उनसे फॉरेन करेंसी व दुकानदार के पास से भारतीय रुपए लेकर भाग जाते थे। रैकी करने व काम को अंजाम देने के लिए ये लोग चोरी की स्कूटी का प्रयोग करते हैं। मांगे 7 लाख रुपए की कैनेडियन करेंसी। आरोपी मुकुल शर्मा निवासी गाजियाबाद व आकाश उपाध्याय निवासी नोएडा ने बताया है कि चोरी की स्कूटी पर दोनों ने मृतक ओमपाल भाटी की दुकान सेक्टर 18 साई फॉरेक्स ओशन प्लाजा की रैकी की। फिर मृतक ओमपाल भाटी से मोबाइल से संपर्क किया, जिसको बताया है कि हमें लगभग 7 लाख भारतीय रुपए के बराबर कैनेडियन करेंसी की आवश्यकता है। मृतक ओमपाल भाटी को यकीन दिलाने के लिए आकाश उपाध्याय ने लगभग 3 लाख भारतीय रुपए बैंक से अपने अकाउंट से निकालकर अपने पास रखे थे। दोनों ने फोन करके ओमपाल भाटी को कैनेडियन करेंसी के साथ W12 बुलाया। ओमपाल भाटी के मकान पर आते उसे कैश भारतीय रुपए दिखाए, फॉरेन करेंसी देने की पेशकश की। ओमपाल भाटी के फॉरेन करेंसी दिखाते दोनों ने ओमपाल भाटी से असलहे के बल पर रुपये को छीना झपटी की। ओमपाल भाटी को अपने ऊपर भारी पड़ता देख इन्होंने फायर किया। मौके पर अपनी स्कूटी छोड़कर पैदल ही भाग निकले। इन दोनों को पकड़ने के लिए 400 CCTV फुटेज की कैमरों की फुटेज खंगाली गई है। आरोपी के पिता हैंडलर हत्या के बाद किया गाइड। पूछताछ में बताया है कि इन घटनाओं में मुकुल शर्मा के पिता अजय कुमार शर्मा उर्फ अजय कुमार अग्रवाल उर्फ अज्जू भी सम्मिलित हैं। यही इस तरीके की घटना के मास्टरमाइंड हैं। इस घटना के बाद इनके द्वारा पिता अजय शर्मा को फोन करके बताया गया कि हमेशा की तरह इस बार जहां घटना को अंजाम देने गए थे वहीं एक बड़ी घटना हो गई और पैसों की छीना झपटी में सामने वाले की गोली लगने से हत्या हो गई है। अजय कुमार शर्मा ने इन दोनों को गाइड किया गया कि तुम लोग अपने दोस्त आर्यन के दिल्ली वाले फ्लैट पर चले जाओ, फिर वहां से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना। दिल्ली फ्लैट पर पहुंचने पर हमारे द्वारा आर्यन को खर्चे के लिए ठगी के माल में से 10,000 रुपए भी दिए गए थे। दोनों इस चोरी की मोटरसाइकिल से नोएडा आ रहे थे। इस दौरान पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पहले भी कर चुके हैं वारदात। पूछताछ में दोनों ने बताया है कि हमने ऐसे ही घटना वसुंधरा थाना इंदिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद में की 14 मई 2025 को की थी, जिसमें हमने एक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने वाले दुकानदार को ऐसे किराए पर लिए गए मकान पर बुलाकर उसे चकमा देकर 8,000 दिरहम दिए थे। जब हमारे संवाददाता ताहिर खान ने इसी संबंध में खास बातचीत की डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद से, तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। थाना सेक्टर 24 पुलिस ने एक मर्डर का खुलासा किया है। इसी खास तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीसीपी यमुना प्रसाद जी, ये जानते हैं क्या है पूरा मामला, किस तरीके से उन्होंने मर्डर किया सर। थाना क्षेत्र 24 के अंतर्गत सेक्टर 12 में एक व्यक्ति ओमपाल की गोली मारकर के हत्या हुई थी, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इसी क्रम में एडीसीपी, एसीपी और SWAT सर्विलांस की टीमें बनाई गई थी और लगातार इस पे काम चल रहा था। इसी क्रम में आज 2 व्यक्तियों की मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी की गई है। उनके 2 अन्य साथियों की गिरफ्तारी, टोटल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास लगभग 10 लाख रुपए और चोरी की स्कूटी और असलहे बरामद किए गए हैं। उनको गिरफ्तार कर पूरी कार्रवाई की जा रही है। जब गहनता से पूछताछ किया गया तो इसमें पाया गया कि घटना के बाद ये मुकुल ने अपने पिता से संपर्क किया, जो इसका मास्टरमाइंड है। अजय कुमार
कुमार शर्मा और अजय कुमार अग्रवाल और फज्जू वो लगातार क्षेत्र में ठगी की घटनाएं कर रहा था। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा आदि क्षेत्रों में उसके खिलाफ आपराधिक इतिहास है। प्रॉपर्टी डीलर को, फॉरेन एक्सचेंजर को आदि को फंसाता था टारगेट में और उनके साथ ठगी करके फरार हो जाया करते थे। उसी लीगेसी को वो अपने परिवार में आगे बढ़ा रहा था और ये अपने जो उसका पुत्र है उसको इसने मुकुल शर्मा को उसने कहा था टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए। ये लोग 3-4 दिन घूम करके क्षेत्र में टारगेट आइडेंटिफाई किए। इसके बाद एक मोहल्ले में गए जहाँ पे इन्होंने किराए पे एक मकान लिया। उसमें उन्होंने कोई आईडी वगैरह भी नहीं दी और उसके बाद अगले दिन उसमें शिफ्ट हुए। वहीं पे उन्होंने फॉरेन एक्सचेंजर को बुलाया कि हमारे पास कुछ पैसे हैं जिसको एक्सचेंज करना है और आप पैसे लेकर के यहीं आ जाइए। वो व्यक्ति वहाँ पे पहुँचा और पैसे इनको हैंडओवर जब होने लगा तो उसी में ये लोग टोटल पैसे लेकर के भागने के फिराक में थे। इसी में आपस में छीना झपटी हुई और इन लोगों ने उस ओमपाल को गोली मार दिया। गोली मारने के बाद जब भागे यहाँ से तो जो मेन इसका आदमी मुकुल शर्मा उसने अपने पिता से संपर्क किया तो उसने बताया कि तुम अपने साथी जो इसका साथी है आर्यन यादव उसके फ्लैट पे चले जाओ कुछ समय के लिए और वहाँ से फिर सुरक्षित स्थान पे चले जाना और बाद में अपने पैसे और सामान को ठिकाने लगा देना। इसी क्रम में आज ये अपने सामान को ठिकाने लगाए थे जहाँ पे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी हुई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हमारे द्वारा टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया गया। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास? इनका लगातार आपराधिक इतिहास है। जो अजय कुमार अज्जू और अजय शर्मा है वो 98 के करीब से उसके आपराधिक इतिहास अभी तक प्राप्त हुए हैं। लगातार 16-17 आपराधिक इतिहास है क्षेत्र में ठगी करने का, चीटिंग करने का, लोगों से पैसे लेने का, इस तरीके का लगातार आपराधिक इतिहास है। लोगों को लालच देकर के फार्म हाउस खरीदवाने, झूठा फार्म हाउस खरीदवाने का, मनी एक्सचेंजरों को टारगेट पे लेकर के उनसे पैसे एक्सचेंज के नाम पे उनको ठगी करने का लगातार है। गाजियाबाद में भी इसमें मुकदमा लिखा गया है। उन्होंने भी इसकी आइडेंटिफिकेशन किया है और अब गिरफ्तारी की गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से नोएडा वासियों और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को एक ही संदेश है कि लालच में ना पड़े और लालच कोई भी उसका प्रतिफल हमेशा नुकसान में ही निकलता है। किसी भी तरीके का लालच ना दिखाएं और साइबर सेफ्टी का इस्तेमाल करें। किसी को OTP ना बताएं, किसी को चीज़ें ना बताएं या किसी से भी किसी प्रकार का लालच में ना पड़ें। धन्यवाद। हमारे साथ DCP यमुना प्रसाद जी जिनका साफ साफ कहना ऐसे अपराधियों से बचे। मैं इंडिया 24/7 न्यूज़ से ताहिर खान, नोएडा। देश भर की तमाम छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 न्यूज चैनल के साथ।